वेलकम टू एमडी दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज भी आपने जरूर पैसा बनाया होगा, हमारे लेवल्स बढ़िया से काम करे। क्या दैट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट नाउ। आज जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। कल और फ्राइडे विल बी अ बिग डे, बिग मूव्स विल कम इन। हालांकि मार्केट का बायस जो है अभी नेगेटिव बना हुआ है फॉर नाउ, और फेड के आउटकम आने तक कुछ कहा नहीं जा सकता कि मार्केट किस तरफ जाएगी, क्योंकि वो आज रात को आएगा और रात को आएगा और कल सुबह ओपनिंग में सीधा हमारे मार्केट पे नजर आएगा। सो दैट इज व्हाट विल डिसाइड द गेम। और कल अगर सुबह बड़ा गैप अप होता है, निफ्टी भी मान लीजिए आप 100-150 पॉइंट से ऊपर की ओपनिंग होती है या 100-150 पॉइंट से ज्यादा डाउन साइड की गैप डाउन होता है, तो बिना सोचे उसी डायरेक्शन में ट्रेड ले लीजिएगा। ये ना सोचिएगा कि ये 150 पॉइंट का गैप अप हो गया है तो अब क्या और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बस और बढ़ेगा उसके बाद में। और अगर नीचे गिरा तो ये और गिरेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो भी कुछ होना था उसको इनकलकेट कर लिया है मार्केट ने अभी तक। और अब जो भी कुछ आएगा वो को बहुत बड़ा सरप्राइज अगर हुआ तो वो बहुत बड़ा हिट देगा, और अगर वो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं हुआ, एज एक्सपेक्टेड है वही हुआ, तो वो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। जो हर्डल बना हुआ है मार्केट के उठने का वो हट जाएगा और हम ऊपर की तरफ तेजी से बढ़ेंगे। सो दैट्स हाउ यू नीड टू ट्रेड टुमारो। आइए बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं और बात कुछ डेटा में क्या हुआ, कैसे हुआ और कल के लिए क्या करना है। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए आज मार्केट में क्या हुआ, एफआईआईएस ने बेचा है माल 461 करोड़ का, 461 करोड़ का माल बेच दिया। अगेंस्ट दैट डीआईएस ने बाइंग करी है 538 करोड़ की। और इसी तरह से मंथली फिगर हो गई है एफआईआईएस की बाइंग की, जिन्होंने आज बेचा है उनकी बाइंग की फिगर हो गई है 2963 करोड़ से ज्यादा फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एंड एट द सेम टाइम डीआईआईएस की जो सेलिंग हो गई है, जिन्होंने आज खरीदा है 538 करोड़ का, उनकी सेलिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर हो गई है 2430 करोड़ की। और इस तरह से सालाना फिगर की बात करें तो फिर से पलटता है मामला। एफआईआईएस की सेलिंग है 2,64,984 करोड़ की, डीआईएस की बाइंग है 2,33,013.48 करोड़ की। इस तरह से डेटा दोनों तरफ से मार्केट गिरने नहीं देंगे डीआईएस, और बाइंग में अगर आ गया एफआईआईएस तो भयंकर रूप से बढ़ेगी, और वो कल पता चल जाएगा और उसके हिसाब से सब कुछ क्लियर होगा। बाकी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है देखिए आज बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं 2.82% बढ़ा है, लेकिन बात यह है कि ये 20 के करीब है। मैं आपको कई दिन से बता रहा हूँ कि ये 20 के ऊपर और $80 के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो ये खतरनाक है मार्केट के लिए, ये नहीं होना चाहिए। नजर इन दोनों पे बनाए रखिएगा। आइए देखते हैं बाकी क्या हुआ। देखिए आज मार्केट में कोई बड़ा गेम नहीं हुआ, किसी बड़े शेयर में कुछ नहीं हुआ, ना तो रिलायंस, ना इन्फोसिस, ना मतलब ऐसा कुछ था नहीं जो कि मार्केट को हिलाते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक हुआ। हालांकि गेम बहुत हुआ इनमें, मगर ये क्लोज कहीं बड़ी मूवमेंट के साथ नहीं हुआ। और जहां मूवमेंट हुआ है वो कहाँ था, देखिए आज का टॉप गेनर जो था सेक्टर वो एफएमसीजी था। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर में एक अच्छी बढ़त आई आज, सिर्फ इकलौता एक सेक्टर था जो बढ़ रहा था, उसके अलावा बाकी सारे सेक्टर गिर रहे थे। अब जो बड़े हैं उनमें बैंक्स में सेंट्रल बैंक ने एक चमत्कार करा जो कि 6.63% बढ़ गया आज, 6.5% से ज्यादा बढ़ा है। गो फैशन आज 6.28% से ज्यादा बढ़ा। इसके अलावा 5% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे स्टर्लिंग विल्सन, आरएचआई मैग्नीशिया, कृष्णा इंस्टीट्यूशन सोलर एक्टिव, ई क्लार्क सर्विसेज, ये सब 5% से ज्यादा बढ़ने वाले शेयर थे। आई एम श्योर इनमें से ज्यादातर के नाम आपने नहीं सुने होंगे, ऐसे ये छुपे हुए जेम्स थे। और जो गिरने वाले शेयर थे वो भी कुछ ऐसे ही थे, हालांकि उनमें से कुछ के नाम आप जानते होंगे, जैसे कि नुवोको विस्ता 7.74% गिरा, और जेके लक्ष्मी सीमेंट 7.48% गिरा। एसीसी सीमेंट भी आज 7.13% गिरा। अंबुजा सीमेंट भी आज 5.75% गिरा। इसके अलावा जो लगातार बढ़ रहा था वो अदानी एंटरप्राइज भी आज 5.07% गिरा, और अदानी पोर्ट्स भी आज 3.85% गिरे। लेकिन मार्केट फिर भी हम कहां पे बंद हुए हैं, सिर्फ 98 पॉइंट्स डाउन, क्योंकि बड़े वाले शेयरों में गेम नहीं हुआ। वो कल होगा और अच्छा वाला होगा, नजर रखिएगा। आज हम 98 पॉइंट्स डाउन बंद हो रहे हैं। निफ्टी क्लोज हुआ 17,718 17,718 पे विद लॉस ऑफ 0.55%। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ 41,203 पे विद लॉस ऑफ 264 पॉइंट्स एंड 0.64%। बढ़ने वाले शेयरों की गिनती आज फिर से बहुत कम हो गई, और बढ़ने वाले शेयर थे सेंसेक्स में 573 और गिरने वाले शेयर थे 1402। और इस तरह से मार्केट फिर
भी वहीं की वहीं है। अगर 3 दिन पहले हम बात करें जहाँ थे हम ऑलमोस्ट वहीं पे हैं। 17,622 पे हमने क्लोजिंग दी थी 19 सितंबर को, और आज 21 सितंबर को भी मार्केट 17,718 पे है। और मैंने 3 दिन पहले ही बताया था आपको कि मार्केट अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रही है। हालांकि 3 दिन में इसने सबको इस तरह से डरा दिया, खरीदने वालों को भी और बेचने वालों को भी, कि बॉस बहुत बड़ा मूवमेंट हो गया, जल्दी से अपना स्टॉप लॉस हिट होने दो या फिर अपना प्रॉफिट बुक करो। दैट्स व्हाट द गेम इज। 4 दिन से मैं आपको बोल रहा हूँ, और ये माल निकलवाने के तरीके होते हैं। हालांकि अब बड़ा इवेंट फेड का है, वो होगा आज रात को, आउटकम आ जाएगी हमारे सुबह मार्केट खुलने से पहले, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा ओपनिंग बेसिस पे, गैप अप या गैप डाउन। और उसके बारे में जैसा कि मैंने बताया कि अगर बड़ा गैप डाउन या गैप अप होता है तो उसी डायरेक्शन में ट्रेड लीजिएगा, उसको काउंटर करने की कोशिश मत कीजिएगा। काउंटर का दिन आज था, अगर आप कर सकें, जैसे कि गिर रही थी मार्केट, बाय कर सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि ऑप्शंस के अंदर जो डेटा बना हुआ है वो यही बता रहा है कि मार्केट नीचे जाने के मूड में है, नेगेटिव बायस है फॉर शॉर्ट टर्म, और 16,900 तक भी हम जा सकते हैं, बट इन्वेस्टर्स डोंट हैव टू वरी। अब आगे देख लेते हैं ग्लोबल संकेत क्या है। देखिए गोल्ड इस समय चल रहा है 0.31% ऊपर, यानी कि 49,328 पे ट्रेड कर रहा है। ये कोई बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है। सिल्वर इस समय लगभग 1.25%, 1.15% अप चल रहा है 56,979 पर, ये भी कोई चिंता का विषय नहीं है। क्रूड ऑयल इस समय लगभग 0.21% अप है, विच इज ट्रेडिंग एट 6,758। ये तो बिल्कुल भी मतलब इकोनॉमी पे इम्पैक्ट ही नहीं डाल सकता है, तो फायदा दे रहा है बहुत ज़्यादा इस समय। हमारी जो प्राइजेस हैं देश में वो 8,300-400 से ऊपर के लिए प्राइस्ड इन है, और हमने तब से अभी तक कोई कट नहीं करा है। गवर्नमेंट बहुत अच्छे प्रॉफिट में है, कंपनी बहुत अच्छे प्रॉफिट में। तो ये अगर बढ़ता भी रहा 8,400 तक भी पहुंचा तो भी हम लॉस में नहीं आएंगे। प्राइस दिन तो हम वहां तक के लिए, अभी तो हम डबल प्रॉफिट पा रहे हैं कंट्री, तो इकोनॉमी इज वेरी स्टेबल, इससे कोई नुकसान नहीं है। बात करें अगर SGX निफ्टी की, सिंगापुर सबसे बड़ा ट्रेड जहाँ पे होता है हमारी निफ्टी का, वो अभी 720 पे चल रहा है, 17,720, विच मीन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं है। 718 पे हम बंद हुए हैं, 720 पे वो चल रहा है। अब चिंता का विषय है डॉलर। जैसा कि मैंने बताया, इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स और डॉलर पे नजर रखिए। तो डॉलर इस समय चल रहा है 79.98 पे, यानी कि 80 के बिल्कुल करीब, और 80 के ऊपर अगर ये ट्रेड करने लग जाता है और ये क्लोजिंग दे देता है आज मान लीजिए, तो बहुत ही खतरनाक होगा। इंटरनेशनल डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी ब्रेकआउट दे चुका है, 109 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर ये होता है तो फिर आने वाले समय में हम एक बड़े मूव डाउन साइड को देख सकते हैं। हालांकि अदरवाइज एक छोटी सी करेक्शन बिल्कुल होती है, बन सकती है, जो कि 16,900 तक अभी फिलहाल दिख रही है, इससे ज़्यादा नहीं। अब कल के लिए ट्रेड क्या करना और कहाँ तक करना और कैसे करना है, क्या रेंज रहेगी, आइए बता देता हूँ। उसको नोट कर लीजिए, उसके बाद चार्ट्स पे चलेंगे और देखेंगे क्या ट्रेड करना है। मैं आज कोई शेयर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह का माहौल बना हुआ है इस समय पे, कोई भी शेयर कितना भी कॉन्फिडेंट हो, मैं नहीं हाथ डालना चाहूँगा। तो फिर वही आपके लिए भी चाहूँगा कि ना डालें, खतरा नहीं लेना चाहिए। तो आज जहां पे निफ्टी बंद हुआ है, जिस तरह का डेटा बिल्ड हो रखा है, उसके हिसाब से कल के लिए 17,650 स्पॉट निफ्टी की बात कर रहा हूं। अगर इसको तोड़ के नीचे दिखता है आपको तो बिंदास सेल कीजिए, सेल साइड की ट्रेड ढूंढिए। और अगर 17,850 के ऊपर ट्रेड करता दिखता है तो 930 तक ये जा सकता है आराम से। आप इसके लिए बुल साइड का या बाय साइड का या कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। 930 के बाद ये स्ट्रांग होगा। हालांकि मैं ये बता दूं आपको कि जिस तरह का अगर एक्सपेक्टेशन है फेड की आउटकम से, ये दोनों लेवल में से कोई एक लेवल जरूर ब्रीच हो जाएगा। मतलब अगर गिरना है मार्केट को 17,650 के नीचे ही खुलेंगे तो फिर बिंदास सेल का ट्रेड लीजिएगा, और अगर हमें बढ़ना है मार्केट को तो वो 17,850 के ऊपर ही खुले, ऐसा बहुत हाई प्रोबेबिलिटी, फिर बिंदास आप आगे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। सो आइए चलते हैं आगे और देखते हैं चार्ट्स। बिफोर वी स्टार्ट द चार्ट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए चार्ट्स की अगर हम बात करें तो कहानी मैं आपको समझा चुका हूँ, और बहुत कुछ नहीं है इसमें बताने समझाने के लिए। देखिए रेंज में ही घूम रहा है, हम बात कर रहे हैं। ये रहा पहला दिन, ये रहा दूसरा दिन, और ये रहा तीसरा दिन। ये कहीं कहानी नहीं घूमी है, ये है रेंज जिसके अंदर ये घूमता रहा। अब ये इस तरफ ब्रेकआउट करेगा या इस तरफ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जिस तरफ ब्रेकआउट करेगा उस तरफ ये बड़ा वाला मूव करेगा, और अगर इसने कहीं ऊपर की तरफ करा मूव तो इस बार मैं आपको बता दूं कि 18,000 पार जाने के बाद न्यू हाई जरूर बनेगा। एट द सेम टाइम अगर इसने अब की बार नीचे जाने की कोशिश करी, 17,500 को तोड़ा, तो भी एक अच्छा डाउनफॉल दिख रहा है। खैर उसकी बात बाद में करेंगे, किसी दिन जरूरत होगी तो। आज के लिए बात कर लेते हैं कल के क्या लेवल्स होंगे।
और ये लेवल्स नोट कर लीजिएगा कागज पेन लेकर, जहां बताऊं प्रॉफिट बुक कीजिए वहां बुक कीजिएगा, जहां बोलूं रुकिएगा, स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा वहीं कीजिएगा, और आपको डेफिनेटली फायदा होगा। हर रोज लेवल्स काम करते हैं। मैं हो सकता है प्रेडिक्शन में एक बार को गलत हो जाऊं कि मार्केट ऊपर जाएगी बोलूं और वो नीचे चली जाए, हालांकि वो भी नहीं होता है, 90% ऑफ द टाइम्स मैं करेक्ट रहता हूं, बट वो होने के बावजूद भी मेरे लेवल्स काम करते हैं, सो नोट कर लीजिएगा। आइए बता दूं आपको, अगर ऊपर की तरफ जाती है निफ्टी तो 17,700 से ऊपर अगर जाना शुरू करती है तो पहली रेजिस्टेंस आती है 776 पे, और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर उसके अंदर दिक्कत ये आएगी आपको कि इसके बाद हम अटक जाएंगे। और इस तरह से ऊपर अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो है 17,850 की, जो मैंने आपको बताया, और 850 के ऊपर अगर हम चले गए तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं लगभग 930 तक। 930 का वो लेवल है, 926-30 पे आके रेजिस्टेंस मिलती है, जहां से अगर ये इसके नीचे है ट्रेड करते हुए वहां पहुंचता है तो शायद यहाँ थोड़ी देर रुकेगा और या फिर रिवर्सल भी ले सकता है। तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा, हालांकि मैं प्रॉफिट बुक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, याद रखिएगा, क्योंकि अगर मूव बड़ा आना है तो ये इससे भी ऊपर जाएगा, और अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर 17,985 पे अगली रेजिस्टेंस है, 85 से 18,000 मान लीजिए। 18,000 को अगर ये पार करता है तो फिर ये जा रहा है 18,083 से लेकर 100 के लिए सीधा, और यहाँ पर जाकर ये फिर से डिसाइड करेगा कि इसके ऊपर जाना है या नहीं जाना है। और अगर ये ऊपर जाता है इसके तो फिर हम जा रहे हैं नया हाई बनाने 18,000 के ऊपर। अगर हम क्लोज दे देते हैं कल या फ्राइडे को तो फिर बिंदास बाय में आ जाइएगा और ऊपर जा रहे हैं, और नहीं तो नीचे के लेवल्स नोट कर लीजिए। नीचे की तरफ क्या होगा उसको देख लेते हैं। देखिए, अगर नीचे जैसे मैंने बताया आपको, पहली सपोर्ट तो बनती है 693.90 की, इसको तोड़ देगा गैप अप से ही, गैप डाउन से ही, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर 650, और 650 के नीचे फिर 615 पे एक छोटी सी सपोर्ट बनती है। हालांकि अगर इसने 650 को तोड़कर ही ओपनिंग करी तो ये यहाँ रुकेगा नहीं, ये अगर ऊपर से नीचे आएगा कभी किसी दिन, मान लीजिए 18,000 नहीं तोड़ता, तब ये काम आएगी। अभी फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि कल ये काम करेगी। तो ये 600 को तोड़ने के बाद अगली सपोर्ट पाएगा 550 पे, और 550 भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, इसके नीचे चला जाएगा ये, और 490 के आसपास आकर ये फिर सपोर्ट पाएगा, जो कि शायद 490 से 400 का एरिया है, जिसमें ये सपोर्ट लेकर रिवर्सल या बाउंस बैक कर सकता है। दिस इज द एरिया वेयर यू शुड बुक योर प्रॉफिट अगर है तो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिएगा। और अगर इसके नीचे जा रहे हैं तो हमें 17,400 पे अगली सपोर्ट है, फिर 17,280, 310 सॉरी 310, 280, और फिर उसके बाद 17,180 तक के लेवल डायरेक्ट आएंगे बिना रुके। तो ये होगा निफ्टी। बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट कर लीजिए। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो हम ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो तो आपको बता दिया मैंने, 41,340 पे आती है, इसको पार कर दिया तो फिर 410 पे भी। और अच्छा, एक बात और बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू निफ्टी। ठीक है, निफ्टी जो है वो कई बार अपनी स्ट्रेंथ को छोड़ चुका है, जबकि बैंक निफ्टी ने अभी तक अपनी स्ट्रेंथ को नहीं छोड़ा है, और मगर अभी भी ये भी सेंटर पॉइंट पे है जहाँ पर डिसाइड होगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए बुलिश हो जाइए, ये नहीं कह रहा हूँ मैं, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मूवमेंट आती है तो बैंक निफ्टी विल बी मूविंग मच फास्टर एंड मच बिगर डायमेंशन के लिए आप इसमें गेम कर सकते हैं। सो लेवल्स के हिसाब से चलते हैं, लेवल्स नोट कर लीजिए फिर से। 409 रेजिस्टेंस के बाद अगर ये ऊपर जाता है तो फिर अगली रेजिस्टेंस आती है 41,630 620 के बीच से लेकर 650 तक। यहाँ पर ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि रुक सकता है थोड़ी देर के लिए, या फिर रिवर्सल ले सकता है। अपने प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिएगा, और अगर इसको पार करके आगे चलता है तो फिर ये जा रहा है अगले लेवल के लिए, जो कि 850 बनता है, और उसके बाद 930 बनता है, और 930 को पार करने के बाद हम ऐसे जोन में होंगे जहां से फिर वापस लुकिंग बैक नहीं है, और फिर 42,000 और फिर 45,000 के लेवल के लिए हम गेम हो जाएंगे। सो कीप एन आई, कल काम आएंगे और अच्छा ट्रेड कीजिएगा। नीचे की तरफ भी देख लेते हैं, अगर नीचे आता है बैंक निफ्टी तो क्या होगा। तो नीचे की तरफ आने पर जो पहली सपोर्ट बनती है वो 41,000 पे ही बनती है। ठीक है, 41,000 को अगर तोड़ दिया तो फिर ये नीचे अगली सपोर्ट 41,900 पे, फिर उसके बाद 814 पे, और उसके बाद 40,750 पे, और उसके बाद 40,670 पे पाता है, और 40,670 के बाद 40,500 वो लेवल है जहां पर आकर ये सांस ले सकता है या रुक सकता है, अदरवाइज ये डायरेक्ट यहाँ तक फॉल करेगा अगर नीचे की तरफ आता है तो। और इसके बाद अगर ये नीचे जाना चाहता है तो फिर 40,330 पे अगली रेजिस्टेंस या सपोर्ट मानिए सपोर्ट है,
और उसके बाद अगर उसको तोड़ देता है तो फिर अगली सपोर्ट जो आती है वो 40,134 और उसके बाद फिर जो अगली फाइनल सपोर्ट आती है वो 39,950-60 पे आती है। इस पे इसे आकर रुकना ही चाहिए और बाउंस बैक करना चाहिए, और अगर ये नहीं करता है तो फिर 39,780 के आसपास बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद छोटी छोटी सपोर्ट है 39,556 और फिर 39,250, और इनको तोड़ने के बाद 38,990 पे आकर फाइनल सपोर्ट बनती है। और ये यहाँ तक आ सकता है कल ही मतलब कल और फ्राइडे के बीच में फेड की आउटकम की वजह से। सो दीज आर द लेवल्स, नोट करके रखिएगा और इनको ट्रेड कीजिएगा अच्छे से। डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल। आई होप ये आपके लिए फायदेमंद हो रहा है, आप भी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। अगर बन रहा है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। आई विल बी थैंकफुल। Thank you so much for watching and staying connected. God bless us all. See you in next video.